Everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I am Shomadip Mukherjee and I am currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ WBJE मैथमेटिक्स के बारे में और मुझे लगा कि ये पॉइंट्स आपको WBJE के पहले बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि WBJE मैथमेटिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके WBJE पेपर में। WBJE मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जो आपका गेम चेंजिंग बन सकता है WBJE पेपर में। WBJE में मैथमेटिक्स ऑलवेज ही मॉडरेट टू हार्ड पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, पर यह है कि इसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि WBJE में इतने ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस फ्रॉम कैटेगरी 1 प्लस 25 क्वेश्चंस देयर इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक बन जाता है कि कौन से क्वेश्चन करे और कौन से क्वेश्चन को छोड़ दे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरा पॉइंट है, क्वेश्चन सिलेक्शन WBJE मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना नहीं आया तो आप WBJE पेपर में बिल्कुल ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और ये आपके पेपर को रुइन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगातार 8 से 9 क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। यू कैन अफोर्ड दैट। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है या वो लग्जरी है कि आप 8-9 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना आना पड़ेगा। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ, कौन से मेरे स्ट्रेंथन चैप्टर्स हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्री प्लान्ड होके जाइए कि ये सारे चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये 8-9 चैप्टर, ये 10 चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में है। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स में जाके उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन को ढूंढूंगा और उन्हें किल करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हो सकता है उन चैप्टर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा कि उन चैप्टर्स के क्वेश्चनों को हमें हिलाना है, फोड़ना है क्वेश्चन को। अगर वो बन जाते हैं तभी हमें अलग क्वेश्चन में जाना है, क्योंकि अगर आप WBJE के पेपर में 1 से शुरू करके अंत तक आना शुरू करें तो आपका पेपर गया, बिल्कुल खत्म। क्योंकि बीच में वो लोग पेपर सेट ही ऐसे करते हैं कि बीच में आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे देंगे और अगर आप उस क्वेश्चन में फंस गए तो आपका पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है WBJE मैथमेटिक्स पेपर में। लगभग इसे हम कंपेयर कर सकते हैं इंग्लैंड में स्विंग बॉल के साथ, कि आपको छोड़ना आना पड़ेगा। खेलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोड़ना, नहीं तो आउटसाइड एज लग के आप बॉल कैच आउट कर सकते हैं पिच। इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। ओके, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए। अगर आपको ये तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन अब आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? WBJE मैथमेटिक्स में हमेशा प्रेफरेबल होता है कि आप कैटेगरी 2 पहले करें, फिर कैटेगरी 1 पे आए और आखिर में कैटेगरी 3 करें। ये मेरा सजेशन है, मैंने ये फॉलो किया था, क्योंकि कैटेगरी 3 में आपके पास खोने को कुछ नहीं है। तो कैटेगरी 3 को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास खोने को कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गलती करने पे आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ पे जितने बन सकते हैं 3, 4, 5, 6 जितने बने। उसके बाद आधा घंटा या 40 मिनट से ज़्यादा कैटेगरी 2 पे मत लगाइए। आधा घंटा 40 मिनट लगाइए कैटेगरी 2 पे, फिर कैटेगरी 1 पे आ जाइए। 1.5 घंटे तक कैटेगरी 1 को सॉल्व कीजिए, आखिरी के आधा घंटे में सेक्शन 3 पे जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास खोने को कुछ नहीं है। तो ये एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी हो सकता है, या फिर जिसके लिए जो वर्कआउट करता है वही बेहतरीन है। लेकिन आप ये जो आखिरी 10 दिन में आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप ये ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने कहा कि क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है। किसी का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, ये जनरली बच्चों का स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है। तो इन जो स्ट्रॉन्ग चैप्टरों को आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप टफ सवालों पे जाइए और क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए कि ये करना है, ये छोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और घबराना नहीं है कि मेरा तो 8 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 9 क्वेश्चन नहीं बन रहे, कुछ नहीं पढ़ लग रहा है कि कर पाऊंगा। घबराना नहीं है। मैथमेटिक्स के पेपर में कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल रहना होगा मैथमेटिक्स एग्जाम पेपर के बाद। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स पेपर अगर खराब भी हुआ तब भी आपका WBJE फिनिश नहीं है, आपके पास तब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ेगा। 2 घंटे के मैथमेटिक्स पेपर के बाद भी आपको मैथमेटिक्स निकल के एनालाइज नहीं करना है कि क्वेश्चन सही हुआ, ये गलत हुआ, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स खराब हो सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स टफ आता है
और हमने उस तरीके से ज़्यादा, अगर किसी ने मॉक टेस्ट लगाया नहीं हो तो वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा तरीके से फंस सकते हैं। इवन मॉक टेस्ट देने के बाद भी वहाँ पे जाके आप फंस सकते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा ही पेपर होता है, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आपका टेस्ट ले सकता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ से स्टेबल रहना है। अगर आप स्टेबल कर रहेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आप स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको चुन चुन के उन सवालों को निकालना है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर विल बी क्वेश्चन जिन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यही मेरा कहना था कि ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, छोड़ के आगे निकल जाना है, बाकियों को सॉल्व करना है और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। तो क्वेश्चन छोड़ना है, घबराना नहीं है, काम रहना है एग्जाम हॉल में। अगर मैथमेटिक्स खराब भी हो जाता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये सारे टिप्स थे मेरे मैथमेटिक्स के लिए, और पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।